कल जो क्वेरी मैंने पूछी थी वो क्वेरी थी select the rows of employee from accounting department. Select the rows of employee from accounting department. हमें क्या करके लाना है? रो फेच करके लाना है. कहाँ से रो फेच करके लाना है? तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से क्या फेच करके लाना है? रो फेच करके लाना है. सिलेक्ट द रोज ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. ये क्वेरी मैंने कल आपको दी थी. ये क्वेरी मैंने कल बोला था आपको कि आपको ये क्वेरी करना है. ओके अब आप इस क्वेरी को समझिए सर. हम क्या बोल रहे हैं? सिलेक्ट द रोज ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. तो अगर हम अपने इस टेबल के स्ट्रक्चर पे जाएं तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये है ईएमपी टेबल और ये है डीईपीटी टेबल. ये है ईएमपी टेबल और ये है डीईपीटी टेबल. ओके अब कैसा है सर कि ये जो डीईपीटी टेबल का डीईपीटी एनो कॉलम है ना, ये डीईपीटी टेबल का जो डीईपीटी एनो कॉलम है ना, वो डीईपीटी कॉलम को रेफर कर रहा है ईएमपी टेबल का ये डीईपीटी एनो कॉलम. मतलब इनडायरेक्टली अगर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ शॉर्ट में, तो ये मेंटेन कर रहे हैं रिलेशनशिप. तो सर ये जो टेबल है, ये जो छोटा सा दिख रहा है, ये कहला रहा है पेरेंट टेबल, और जो ईएमपी टेबल है जो बड़ा सा दिख रहा है, ये कहला रहा है चाइल्ड टेबल. लेकिन याद रखना, टेबल छोटा हो तो चाइल्ड होता है ऐसा नहीं होता, टेबल बड़ा हो तो पेरेंट होता है ऐसा नहीं होता. उनकी रिलेशनशिप डिसाइड करती है कि कौन पेरेंट है और कौन चाइल्ड है. हो सकता है एक रो हो इसमें और इसमें 100 रो हो, तब भी तब भी ये चाइल्ड ही होगा. मतलब तो जरूरी नहीं कि ये ज्यादा है तो पेरेंट होगा, नहीं. हमेशा याद रखना रिलेशनशिप डिफाइन करती है कि कौन पेरेंट है और कौन चाइल्ड. आगे चल के कंस्टेंट नाम का टॉपिक आएगा तब हम उसमें देखेंगे. फिलहाल हमें ये बोला गया जाओ फेच करके लाओ. अगर आप क्वेरी की तरफ देख रहे हैं तो क्लियर बोला जा रहा है सिलेक्ट द रोज ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. जाइए ईएमपी टेबल से रो फेच करके लाना है डेटा ईएमपी टेबल से, लाना है डेटा ईएमपी टेबल से. लेकिन कौन सी रो लानी है? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाली. तो देखो आप यहाँ पे देख रहे हो नीचे जो डीईपीटी टेबल में आपको एक डी नेम दिख रहा है, उसमें अकाउंटिंग दिख रहा है. तो ईएम अकाउंटिंग किससे बिलोंग कर रहा है? 10 से. अकाउंटिंग किससे बिलोंग कर रहा है? 10 से. तो हमें इनडायरेक्टली ये बोला जाओ ईएमपी टेबल से अकाउंटिंग वाली रो फेच करके लाना. तो 10 से जो भी बिलोंग कर रहा है, अब देखो 10 से जैसे स्मिथ बिलोंग कर रहा है तो आएगा, स्कॉट आएगा, और उसके बाद वार्ड भी आएगा. तो ये 3 रो आनी चाहिए, ये 3 रो आनी चाहिए. क्यों ये 3 क्यों आएंगी? क्योंकि ये तीनों के तीनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से क्या कर रहे हैं? बिलोंग कर रहे हैं. अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हैं. सर जब रियल टाइम में वर्क होता है ना सर, आज तो मैं आपको 2 टेबल बता रहा हूँ, 3 3 4 4 5 5 6 6 टेबल से डेटा क्या होके आता है? फेच होके आता है. बड़े बड़े बहुत सारे टेबल से डेटा क्या होके आता है? फेच होके आता है. हम देखेंगे आगे चल के वो कंसेप्ट ज्वाइन भी हम लोग पढ़ेंगे आगे. फिलहाल तो अभी इतना देखिए, हमें बोला जाता है जाइए डेटा लाना है ईएमपी से, लेकिन कौन सी रो लाना? अकाउंटिंग वाली. तो बस जो अकाउंटिंग वाला, अकाउंटिंग किससे बिलोंग कर रहा है? जिससे बिलोंग कर रहा है वो रो फेच करके लाओ. तो अकाउंटिंग 10 से बिलोंग कर रहा है तो 10 वाली रो आनी चाहिए. तो मैं यहां जाके अगर लिख देता हूं कि सिलेक्ट EMPNO कॉमा ई नेम कॉमा जॉब कॉमा सेल कॉमा DEPTNO फ्रॉम EMP वेयर अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट नंबर कितना है? 10 है. तो हम बोलेंगे वेयर DEPTNO इज इक्वल टू 10. तो सर जब मैं लिखूंगा आपको लगेगा आंसर तो आ गया सर, देखो 10 वाली ही तो रोज आ रही हैं. लेकिन सर आपने अकाउंटिंग जाके देखा कि वो 10 से बिलोंग कर रहा है और वो रो फेच करके लाए, तो ये तो गलत हो गया ना सर. ये तो आपने हार्ड कोडेड दे दिया, ये तो आपने हार्ड कोडेड दे दिया सर. तो ये गलत हो गया सर. कल को चल के अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट नंबर चेंज हो जाएगा, सपोज करो 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, अज्यूम करो, तब भी ये रो आएगी 10 वाली जाएगी. तो गलत हो जाएगा ना सर, क्योंकि अकाउंटिंग बिलोंग कर रहा है 50 से और आप हमेशा बोल रहे हो 10 वाला. तो ये गलत हो जाएगा सर, ये गलत हो जाएगा. इसीलिए ऐसी क्वेरी गलत है. तो हमें क्या करना है? हम जाते हैं उसी क्वेरी को, हम बोलते हैं सिलेक्ट. देखो
मैं यहाँ पे आपने स्टार फ्रॉम ईएमपी लिखा तो भी चला, मैंने सिलेक्टेड कॉलम लिखा हूँ, कॉलम पहला कॉलम का नाम, सेकंड कॉलम का नाम, कॉमा थर्ड कॉलम का नाम, कॉमा फोर्थ कॉलम का नाम, ओके कॉलम का नाम, या सिलेक्ट स्टार भी लिख सकते हैं। सिलेक्ट आप क्यों नहीं लिख रहे हैं, आप जानते हैं थोड़ा सा दिखता प्रॉपर नहीं है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू, तो किसका डिपार्टमेंट, हमें किसका डिपार्टमेंट नंबर चाहिए, वेयर डीपीटी एनओ इक्वल्स टू, तो किसका डिपार्टमेंट बताइए, कौन सा डिपार्टमेंट वाली रो फेच करके लानी है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वाली, एग्जैक्टली अकाउंटिंग वाली लानी है। और अकाउंटिंग जो है वो कौन से टेबल में है, डीपीटी टेबल में है। कौन से टेबल में है, डीपीटी टेबल में है। तो हम जाएंगे और यहां जाके लिख देंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट हम लिखेंगे डीपीटीएनओ, सिलेक्ट डीपीटीएनओ फ्रॉम डीपीटी, सिलेक्ट डीपीटीएनओ फ्रॉम डीपीटी। देखो ध्यान दो, मैं बोल रहा हूं जाओ डीपीटी लाओ, कहां से, डीपीटी से लाओ। कौन से टेबल से लाओ, डीपीटी से टेबल से, लेकिन कौन सा डिपार्टमेंट नंबर लाना, वेयर वेयर डी नेम इक्वल्स टू, वेयर डी नेम इक्वल्स टू, मैं जाऊंगा और मैं लिख दूंगा अकाउंटिंग, मैं लिख दूंगा अकाउंटिंग। तो देखो सर, आप पहले आउटर क्वेरी की जगह इनर क्वेरी की बात करो। अगर हम इस क्वेरी की बात करते हैं ना सर, इतनी क्वेरी की बात करते हैं, इतनी, तो देखो हम पहले क्वेरी को तोड़ते हैं, तोड़ के काम करते हैं। पहले मैं इतनी क्वेरी जानबूझ के क्या करता हूँ, रन करता हूँ। पहले मैं इतनी क्वेरी जानबूझ के क्या करता हूँ, रन करता हूँ। मैं जाता हूँ और मैं ये वाली क्वेरी रन करता हूँ, इतनी इनर क्वेरी रन करता हूँ। तो देखिए मैं जब इनर क्वेरी रन करूंगा तो मैं लिखूंगा select dptno from dptno from dpt where dname equals to अकाउंटिंग, वेयर डी नेम इक्वल्स टू अकाउंटिंग। तो देखो सर ये इनर क्वेरी है ना, ये इनर क्वेरी आप जानते हो, इनर क्वेरी मतलब होती है सब क्वेरी। देखो ये क्वेरी है और इसके अंदर क्वेरी हो गई ये वाली, तो सब क्वेरी कहलाई। तो आप जानते हो पहले इनर क्वेरी मतलब अंदर वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होती है और उस क्वेरी का जो रिजल्ट आता है वो आउटर क्वेरी से कंपेयर होता है और वो डेटा लेके आता है। देखो अगर मैं सिर्फ इनर क्वेरी फायर करूंगा और बोलूंगा सिलेक्ट डीपीटीएनओ फ्रॉम डीपीटी वेयर डी नेम इक्वल्स टू अकाउंटिंग, ध्यान देना यहाँ ईएमपी टेबल नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ डीपीटी टेबल लिख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं वेयर डी नेम मतलब ये कॉलम का नाम, ये कॉलम का नाम। तो मैं बोल रहा हूँ जाइए डिपार्टमेंट नंबर लाइए, यहाँ से डिपार्टमेंट नंबर लाइए, कौन से टेबल से, डीपीटी टेबल से। कौन सा डिपार्टमेंट नंबर लाना है, जिसका डी नेम अकाउंटिंग है, अकाउंट जिसका डी नेम क्या है, अकाउंटिंग है, हेडिंग है डी नेम अकाउंटिंग। तो क्या होगा, अकाउंटिंग वाला डिपार्टमेंट नंबर कितना है, 10 है। तो जब ये क्वेरी में फायर करूंगा तो देखो 10 वाला आ जाएगा, ये 10 वाली वैल्यू। मतलब सर ऐसा होगा ना कि ये पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये पूरा ब्रैकेट रिप्लेस हो जाएगा 10 से, इनडायरेक्टली 10 मतलब अकाउंटिंग वाला जो भी आएगा उससे रिप्लेस हो जाएगा। अब आउटर क्वेरी फायर करना शुरू करेगी। तो जब आउटर क्वेरी फायर करेगी तो ये आउटर क्वेरी डेटा कहां से ला रहा है, ईएमपी से ला रहा है। तो जब ये जाएगा, ये बात तो श्योर हो गई कि अंदर वाली क्वेरी ने लाके दिया डिपार्टमेंट नंबर 10। अब जब ये सिलेक्ट स्टेटमेंट चलेगी ईएमपी से तो ये ईएमपी के पहले पहली रो में जाएगी और पहली रो में जाने के बाद देख उसने लिखा है कि उसका डिपार्टमेंट नंबर, ये ईएमपी टेबल की पहली रो का डिपार्टमेंट नंबर कितना है, 10। और इनर वाली ये क्वेरी तो पूरा का पूरा 10 ही ला रही है, तो यहाँ आएगा 10 और इक्वल्स टू 10, तो रो सही हो जाएगी, तो ये डेटा फेच करके ले आएगा। नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट रो में जाएगी, अब डिपार्टमेंट नंबर कितना मिलेगा, 10, तो इसके पास रहेगा 10 और इनर वाले ने तो 10 ही लाया है, तो वो सेकंड वाली भी रो फेच होके आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रो में जाएगी, क्या मिलेगा, 10, और यहाँ वाली इसके पास भी 10 है और ये तो 10 लेके आ ही रही है, तो फिर इक्वल हो जाएगा, फिर रो फेच करके ले आएगी। फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रो में जाएगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रो में जाएगी, जब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रो में जाएगी लेन, तो यहाँ मिलेगा 20, यहाँ मिलेगा 20, तो इसके पास रहेगा 20, लेकिन इसके पास तो 10 ही है ना, तो 20 इक्वल्स टू 10 नहीं होगा, तो ये रो छोड़ देगा। नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट रो में जाएगी, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रो में फिर जाएगी, अब फिर से क्या मिलेगा उसको 20, जब उसको 20 मिलेगा, ये जॉन के केस में भी उसको 20 मिलेगा, तो ये रो वो छोड़ देगी क्योंकि यहाँ 20 है लेकिन इनर वाली क्वेरी तो 10 लेके आ रही है। फिर नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट रो में जाएगी,
ओके, नेक्स्ट रो में जाएगी तो उसे क्या मिलेगा? प्रकाश मिलेगा। प्रकाश देखो, अगली 3 रो 30 30 30 मिलेगी, तो अगली 3 रो जब कंपेयर होगी तो 30 इक्वल्स टू 10 है, छोड़ दो, नहीं है। 30 इक्वल्स टू 10 है, नहीं है, छोड़ दो। 30 इक्वल्स टू 10 है, नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद क्या मिलेगा? ऐसी रो मिलेगी जिनका कोई डिपार्टमेंट नंबर ही नहीं है, खाली नल है। तो ऐसे केस में भाई अननोन वैल्यू कभी नोन से कंपेयर हो ही नहीं सकती, तो वो भी छोड़ देगा। और सर इस तरह से आप देखिए, जब हम करने जाएंगे और हम ये क्वेरी को रन करेंगे तो देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू, तो किसका डिपार्टमेंट? तो डीईपीटी टेबल। तो याद रखना, बाहर हमने ईएमपी लिखे हैं और अंदर वाले में कौन से टेबल को लिए हैं? डीईपीटी। सर अभी तक हमने सब क्वेरी की थी लेकिन सिर्फ एक ही टेबल का यूज करते थे, लेकिन अब हम कितने टेबल का यूज कर रहे हैं? 2 टेबल का यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से ये रो आ जाएंगी और स्पेसिफिक वही रो आएगी। मैं बार बार बोलता हूं सर, अगर आपको नहीं समझता तो आप क्वेरी को तोड़िए। तोड़िए मतलब कैसा है? पहले इनर वाली फायर कीजिए। क्या होता है, शुरुआत में एकदम से आपको इतने लेवल पे नहीं आएगा, लेकिन देखो मैंने भी तोड़ के ही बताया ना। पहले इनर वाली क्वेरी आपको इंडिविजुअली फायर करके बताया, यही क्वेरी कि सिलेक्ट डीईपीटी एनो फ्रॉम डीईपीटी वेयर डी नेम इक्वल्स टू अकाउंटिंग। तो जब आप ये लिखोगे तो क्या आएगा? डिपार्टमेंट नंबर आएगा। क्या आएगा? डिपार्टमेंट नंबर। तो ये क्वेरी, इससे ये पता चल जाता है, ये पूरा ब्रैकेट रिप्लेस हो जाएगा 10 से। अब बची आउटर क्वेरी, तो हर बार हर एक रो में ईएमपी जाएगा और जब जब ये वाला तो 10 ही मिलेगा, और जब जब यहाँ भी 10 आएगा तब तक वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। और ईएमपी टेबल से जितने कॉलम आपने डिमांड की है, ईएमपी एनो, ई नेम, जॉब, सेल, डीपीटी एनो, वो रो क्या होके आ जाएगी? फेच होके आ जाएगी, और इस तरह से हो जाएगा। प्रैक्टिस भी करने की आप लोगों को जरूरत है। और मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा, जिसका भी इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है वो इस सैटरडे को आओ शाम को 6 बजे। सिर्फ मैंने उसी के लिए सेशन रखा है कि जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो प्लीज आप लोग 6 बजे शार्प आ जाओ। 6 से या 5:30 बजे तक भी आ जाओ तो चलेगा। आके हम 5:30 से ये मान के चलिए कि आप 2 घंटे 2.5 घंटे कंसिडर लेके आना, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट करने में टाइम लग सकता है अगर, तो प्लीज। और अगर आप लोग ओरेकल नहीं काम कर रहा है तो उसी आइकॉन पे फिर से क्लिक करिए, वो रिपेयर या अनइंस्टॉल के लिए बोलेगा तो आप अनइंस्टॉल करिए। और अगर आपका एंटीवायरस एक्टिवेट है या फायरवॉल एक्टिवेट है तो प्लीज उसको डीएक्टिवेट करके एक बार और ट्राई कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो एक ये भी ट्रायल लीजिए कि आपका डिफेंडर है विंडोज का या आपका एंटीवायरस है, अगर वो एक्टिवेट है उसको डीएक्टिवेट करिए, इंस्टॉल करिए और उसके बाद एक बार ट्राई करिए। फिर भी नहीं होता है तो इस सैटरडे सिर्फ और सिर्फ मैंने इसी के लिए सेशन रखा हूं कि जिसका भी इंस्टॉल नहीं हो रहा है 5:30 बजे से लेके आप लोग आइए। और पूरा यहाँ आके देखिए, मैं भी रहूंगा, तो जो भी प्रॉब्लम्स आएगा इंस्टॉलेशन में तो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। सो प्लीज आप लोग ध्यान रखें, ये सैटरडे मैंने कोई क्लास नहीं रखी जानबूझ के, सिर्फ ओरेकल के इंस्टॉलेशन में जो भी इश्यू आ रहा है उसके लिए रखा है। सो प्लीज आइए और इंस्टॉल करना ही करना है, नहीं करोगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। ये क्वेरी में किसी को कोई डाउट है? इस क्वेरी में एक नई चीज यही थी कि आपको 2 टेबल से डेटा लाया, एक टेबल से नहीं लाया, 2 टेबल से लेके आया। यशस्वी, श्रेया, साक्षी, प्रियंका। No doubt, sir. No doubt, sir. No doubt, sir. ओके, सक्षित समझ में आया? यस सर। ओके, हाँ, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ अगर हम बढ़े, जस्ट अ मिनट। देखिए सर, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है ग्रुप फंक्शन। ग्रुप फंक्शन भी बोलते हैं सर, और उसी को हम बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन भी बोलते हैं सर। ग्रुप फंक्शन उसमें कई सारे आते हैं,
सर ग्रुप फंक्शन मतलब किसे बोला जाता है? विच परफॉर्म ऑपरेशन ग्रुप ऑफ रोज और सेट ऑफ रोज। ग्रुप ऑफ रोज और सेट ऑफ रोज, ऐसे फंक्शन जो ग्रुप ऑफ रोज और सेट ऑफ रोज पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इस कॉल्ड ग्रुप फंक्शन, और ऐसे फंक्शन कहलाते हैं ग्रुप फंक्शन। अब देखो सर, मुझे ग्रुप फंक्शन पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है सर, मुझे उसके बाद जो चीजें मैं पढ़ाऊंगा उसमें इंटरेस्ट है। ग्रुप फंक्शन तो काफी इजी है सर, आप भी किसी को भी 10th के बच्चे को भी बोलूंगा कि ये ग्रुप है तो वो भी समझ जाएगा। लेकिन याद रखना, ग्रुप के बाद जो मैं चीजें पढ़ाना चाहता हूँ वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन ग्रुप भी देख लीजिए, ग्रुप के अंदर आता है सम नाम का एक फंक्शन आता है, एवरेज नाम का फंक्शन आता है, मैक्स नाम का फंक्शन आता है, मीन नाम का फंक्शन है, सम एवरेज मैक्स मीन, काउंट नाम का फंक्शन है। ये सारे के सारे एग्रीगेट के अंदर में आते हैं, हो सकता है एक आदि और हो, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। अभी हम एक एक करके पहले इनके बारे में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे काम करते हैं। जैसे सर आपके पास में, अब मैं जाता हूं और अगर मैं बोलूं कि सिलेक्ट, ओके, ये टेबल है ईएमपी टेबल का। अब देखिए सर, ये ईएमपी टेबल में देखिए ये सेल नाम का कॉलम है, दिख रहा है आपको सैलरी। मैं जाता हूं और अगर मैं बोल दूं कि सिलेक्ट मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी, तो पता है ये क्या करेगा, ईएमपी टेबल में जाएगा, उसमें से सेल नाम के कॉलम के पास जाएगा और उसमें से देखेगा हाईएस्ट, मैक्स बोला ना, तो मैक्सिमम सैलरी कौन सी है। मैक्सिमम सैलरी अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको दिख रही है 5,000। एक और चीज बता देता हूं। ओके, ग्रुप फंक्शन इग्नोर नल वैल्यू को इग्नोर करते हैं सर, नल वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। ये देखो, ये ब्लैंक है ना सर, यहाँ पे देखो नीचे अगर आप देखोगे राजा की सैलरी ब्लैंक दिख रही है, तो ये कहलाती है नल, ये कहलाती है नल। तो नल वैल्यू को वो इग्नोर करते हैं, वो कंसीडर ही नहीं करते हैं, वो कंसीडर नहीं करते हैं। तो जब आप सेल बोले ना, आपने स्पेसिफिक कॉलम बोला, तो जब स्पेसिफिक कॉलम बोला, आखिर है 10 रोज, लेकिन वो 10 रोज कंसीडर नहीं करेगा, वो 9 ही कंसीडर करेगा और 9 में से मैक्स लाएगा। मेरा कहने का मतलब ये था, इग्नोर नल वैल्यू कहने का मतलब, अब वो 10 में से मैक्स नहीं लाएगा, 9 में से लाएगा, क्योंकि आपने स्पेसिफिक कॉलम बोला है। आपने स्पेसिफिक कॉलम बोला कि जाइए उस कॉलम में जाइए, उसमें से जो मैक्स सैलरी है वो क्या करिए, लेके आइए। तो देखिए मैक्सिमम सैलरी कितनी बता रहा है, 5,000। उसी तरह से अगर मैं जाता हूं मैक्स की जगह मीन सैलरी है, तो जाएगा और क्या करेगा, मिनिमम सैलरी लेके आ जाएगा। देखो मिनिमम सैलरी 900 है, इसलिए 900 दिखा देगा। अगर मैं जाता हूं और बोलता हूं कि सिलेक्ट सम ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी, तो क्या करेगा, 10 रोज का सम नहीं करने वाला, ये इसको छोड़ देगा, जो 9 रोज है उसमें टोटल सैलरी जो आएगी उसका, सिर्फ इस कॉलम की सारी 1600 प्लस 3000 प्लस 3000 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 900, इनका जो टोटल सम आएगा वो रिजल्ट वो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। देखो तो टोटल सम कितना आया, 17,900, तो ये बता रहा है सर इस तरह से। अब मैं आगे बढ़ू सर, तो मैं जाता हूं, उसके बाद मैं लिख देता हूं एवरेज। सर एवरेज कैसे निकालेगा वो, एवरेज क्या करेगा, ये टोटल देखो स्पेसिफिक कॉलम दिया है ना सर, तो जाएगा ये सैलरी नाम के कॉलम में जाएगा, ये टोटल 9 रोज का सम करेगा, टोटल 9 रोज की जो सैलरी है, उनका सम करेगा और डिवाइडेड बाय 9 कर देगा। डिवाइडेड बाय 9 तो क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा। तो जाएंगे और देखेंगे तो एवरेज आया है 1988.8889, इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो ये निकाल देगा एवरेज सैलरी, ये निकल जाएगी एवरेज सैलरी। और लास्ट फंक्शन बचता है काउंट नाम का, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखो काउंट नाम का वर्क कैसे करता है, मैं जाता हूं और मैं यहां लिख देता हूं कि सिलेक्ट काउंट। ध्यान देना, अगर मैं काउंट लिखता हूं और मैंने अगर कॉलम का नाम दिया सेल, तो ये क्या करेगा, इस सेल नाम के कॉलम में जाएगा और नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करेगा, कहां कहां वैल्यूज है। तो टोटल 10 रोज है ना, 10 में से एक में नहीं है, वो नल है,
तो इसको मिलेगी सिर्फ 9। मैंने बोला ना ग्रुप फंक्शन नल वैल्यू को इग्नोर कर दें, तो सिर्फ ये सेल को कंसीडर करेगा और काउंट करेगा, और काउंट करके आउटपुट दे देगा। तो जब आप देखोगे सर, जब आप देखोगे आउटपुट में, तो आपको 9 मिलेगा, क्योंकि वो नल वैल्यू को तो कंसीडर नहीं करता। तो देखो कितना दिख रहा है सर, आपको 9 दिख रहा है। आप देख सकते हैं आपको कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है सर। तो टोटल वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी सर। उसने काउंट किया। लेकिन अगर यही काउंट सेल की जगह अगर आप दूसरा कॉलम ले लो, कॉम, देखो कॉम नाम का भी कॉलम है ना, कॉम नाम का यहाँ कॉलम दिया नहीं है, ठीक है, डीईपीटीएनओ कॉलम ले लेता हूँ। देखो डीईपीटीएनओ, जब डीईपीटीएनओ लूंगा सर, तो अब ये इसमें देखेगा डीईपीटीएनओ में कितनी जगह वैल्यू, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 जगह है, 8। देखो यहाँ, वहां सैलरी में 9 था, यहाँ 8 था, तो देखो आउटपुट में जो दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, 8। तो आउटपुट में कितना आ गया, 8। अब सर आगे बढ़ू मैं, और अगर मैं इसकी जगह सिर्फ मैं स्टार लिख दूं सर, अगर मैं इसकी जगह लिख देता हूं स्टार, सर स्टार का मतलब होता है एक रो के कंसीडर करेगा, एक रो। मतलब देखो सर, अब क्या होगा कि ये एक रो काउंट, स्टार मतलब सारे कॉलम को कंसीडर करते हो, एक रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स रो, सेवंथ रो, एट्थ रो, नाइन्थ रो। अरे इसमें तो डिपार्टमेंट नंबर है ही नहीं सर, डिपार्टमेंट नंबर नहीं है लेकिन सैलरी तो है। कोई भी एक कॉलम में वैल्यू रहेगी, आप सपोज करो 10 कॉलम है, उसमें से एक कॉलम में भी वैल्यू रहेगी, एक कॉलम में भी, तब भी वो एक रो कंसीडर करेगा, उसको काउंट करेगा। कल को चल के अगर इस रो में 11 डबल थ्री में दिनेश नहीं होता, क्लर्क नहीं होता, ये नहीं होता, सैलरी नहीं होती, तब भी वो क्या करता, एक रो कंसीडर करता। स्टार का मतलब होता है कि जाइए उस टेबल के कॉलम, उसमें एक कॉलम में भी अगर वैल्यू होगी तो वो एक रो कंसीडर करेगा। इसलिए इस केस में तो दो इसमें नहीं है, फिर भी वो इसे एक रो कंसीडर करेगा, क्योंकि यहां तो है, कहीं भी उसको मिलेगी। और इस तरह से जब वो जाएगा काउंट स्टार करेगा, तो देखो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी बताएगी, 10। तो सर एग्रीगेट फंक्शन कुछ भी नहीं है, सिंपल है। ग्रुप फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन है। सम क्या करता है, सारी रो का सम करता है, एवरेज एवरेज निकालता है, मैक्स मैक्स वैल्यू निकाल के लाता है, मीन मीन निकाल के लाता है, काउंट नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है, जो हमने देखा। तो हमने क्या देखा, मैक्स ऑफ सेल बोला तो सेल नाम के कॉलम में गया, मैक्स ऑफ सैलरी ला दिया। मीन ऑफ सेल बोला तो सैलरी नाम के कॉलम में गया, जो मिनिमम सैलरी थी वो लेके आ गया। सम ऑफ सेल बोला तो ये सारी सैलरी का सम किया और हमें डिस्प्ले कर दिया 17,900। एवरेज ऑफ सेल बोला तो ये सारी सैलरी का सम किया और डिवाइड बाय जितनी रोज थी, कितनी रोज निकली सैलरी की, 9 थी, एक में तो नहीं है ना। तो वैसे भी एग्रीगेट फंक्शन नल वैल्यू को इग्नोर करता है, तो डिवाइड बाय किया तो ये एवरेज निकल के आ गया। उसके बाद सिलेक्ट काउंट बोला तो काउंट ऑफ सेल बोला तो गया सैलरी नाम के कॉलम में, है 10 रोज, लेकिन लास्ट वाले में नल है ना, तो सिर्फ 9 कंसिडर करेगा, इसलिए सेल में कितना आया सर, 9 दिखा रहा है वो। अगर मैंने कॉलम चेंज कर दिया डिपार्टमेंट नंबर, तो डिपार्टमेंट नंबर देखेंगे तो और एक कम है, 8 ही है डिपार्टमेंट नंबर, इसलिए आउटपुट में कितना दिखा रहा है, 8 दिखा रहा है। सिलेक्ट काउंट स्टार बोला मैंने, काउंट स्टार बोलूंगा तो क्या होगा, स्टार का मतलब होता है सारे कॉलम को कंसीडर करे। तो सर अगर किसी कॉलम में वैल्यू नहीं है, मैं बता रहा हूं ना, ये एक रो, वो अगर एक कॉलम में भी वैल्यू है और बाकी में नहीं है, तब भी वो एक रो कंसीडर करेगा सर, इसलिए इस केस में ये 10 दिखा रहा है सर। तो ये कहलाते हैं हमारे एग्रीगेट फंक्शन, जो बहुत ही इजी फंक्शन है। लेकिन मैं फिर बोला, हमको ये नहीं, आने वाली चीजें हमें पढ़नी है, हमें आने वाली चीजें पढ़नी है। अब क्या पढ़ना है वो समझिए सर बड़े ध्यान से। देखो मैं वापस से ईएमपी टेबल फिर से फेच करके लाता हूं सर। मैं जाता हूं, बोलता हूं सिलेक्ट ईएमपीएनओ कॉमा ई नेम कॉमा जॉब कॉमा सेल कॉमा डीपीटीएनओ पीटीएनओ फ्रॉम ईएमपी, ये ले लेता हूं, ये टेबल ले लिया मैंने। अब देखिए सर, हमें क्या बोला जाता है, हमें बोला जाता है सिलेक्ट द रोज ऑफ एम्प्लॉय
with maximum salary in their डिपार्टमेंट नंबर। आपको जाना है, एम्प्लॉय फेच करके लाना है, मैक्सिमम सैलरी वाला लाना है, लेकिन इन देयर डिपार्टमेंट नंबर। मतलब ऐसा है, अगर आप देखते हो ये 3 रो, शुरुआत की 3 रो देखो, शुरुआत की 3 रो अगर आप देखोगे तो अगर आप शुरुआत की 3 रो देखोगे तो इसमें आपको ये 3 रो 10 से ही बिलोंग कर रही हैं। तो इस 10 में से जिसको सबसे हाईएस्ट सैलरी मिल रही है वो रो फेच करके लाना है। इस 10 में से जिसको सबसे हाईएस्ट सैलरी मिल रही है वो फेच करके लाना है। 20 में से 20 में से जिनको सबसे हाईएस्ट सैलरी मिल रही है वो फेच करके लाना है। 30 में से जिनको सबसे हाईएस्ट सैलरी मिल रही है वो फेच करके लाना है। तो यहां तो क्लियर है, क्लियर दिख रहा है 5000। इस केस में दोनों को 1200 है, इस केस में 3000 है। तो देखते हैं, लेकिन क्वेरी समझ में आए कि मतलब 3 रो नहीं आएगी, क्या करेगा, मतलब ये ग्रुप में से लेके आना है, एक पर्सन ये ग्रुप में से लेके आना है एक पर्सन, और इस ग्रुप में से लेके आना है एक पर्सन जिनको हाईएस्ट सैलरी मिल रही है, जिनको हाईएस्ट सैलरी मिल रही है। चलिए हम ये क्वेरी करते हैं, लेकिन ये क्वेरी करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको एक इसको मैं एक सेकंड, मैं आपको एक और क्लॉज पढ़ाना चाहता हूं, एक और नई क्लॉज पढ़ाना चाहता हूं, और उस क्लॉज का नाम है ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज। तो ग्रुप बाय जो है ना, ग्रुप बाय जो है एक क्लॉज है, ग्रुप बाय जो है एक क्लॉज है। तो ये कैसे काम करती है, दिस 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 क्लॉज ऑलवेज वर्क विथ दिस क्लॉज ऑलवेज वर्क विथ ग्रुप फंक्शन। ये हमेशा किसके साथ काम करेगी, ये हमेशा याद रखना, ग्रुप फंक्शन के साथ ही काम करेगी। ग्रुप फंक्शन के साथ ही क्या करेगी, काम करेगी। ग्रुप फंक्शन के साथ ही क्या करेगी, काम करेगी। अब ये कैसे करेगी ये हम बताते हैं। तो हमें क्या करना था, हमें जाना था हमें क्या, सिलेक्ट द रोज ऑफ एम्प्लॉय विथ मैक्सिमम सैलरी इन देयर डिपार्टमेंट। तो मैक्सिमम सैलरी वाली लाना है, मतलब 2 चीजें लेके आना है। एक लेके आना है डिपार्टमेंट नंबर, तो सिलेक्ट DEPTNO, कॉमा मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम EMP। कोई मुझे बताएगा क्या आउटपुट आएगा? आपके सामने टेबल है, आपके सामने क्वेरी है, कोई मुझे बताएगा क्या आउटपुट आएगा? गेस करिए, कोई बात नहीं, गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, गलती से ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता सर। डेविड की सैलरी आएगी शायद। क्या आएगा? डेविड की सैलरी 5000। ओके, आपके हिसाब से सर आपने मैक्स ऑफ सेल लिखा है ना, तो क्या होगा, मैक्स ऑफ सेल बोला तो मैक्स ऑफ सेल EMP टेबल में जाएगा और क्या करेगा, मैक्स ऑफ सेल जाएगा और क्या करेगा, मैक्स ऑफ सेल ये है और उसका डिपार्टमेंट नंबर कितना है 30, तो वो रो फेच करके लेके आ जाएगा। सिंपल है सर, जाएगा और फेच करके लेके आ जाएगा। जैसे ही मैं इंटर करता हूं, देखो क्या बोलने लगता है, एरर देने लगता है, वो एरर देने लगता है, इट विल शोज द एरर। अब सवाल ये उठता है कि भाई आप देख सकते हैं मैंने मैक्स ऑफ सैलरी बोला और मैंने बोला डिपार्टमेंट नंबर, मैंने बोला डिपार्टमेंट नंबर और मैंने बोला मैक्स ऑफ सैलरी, इस तरह से बोला। तो क्या होता है सर, जब ये रो फेच करने जाएगा, जब ये रो फेच करने जाएगा तो मैंने देखो
मैक्स मतलब मैंने एग्रीगेट फंक्शन लिखा है, मैं सॉरी, मैंने एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है सर। तो प्रॉब्लम कैसा होगा सर? प्रॉब्लम ऐसा होगा कि आप बोल रहे हो मैक्स ऑफ सैलरी लेके आओ, तो मैं जाऊंगा, आप मैक्स ऑफ सैलरी मतलब मुझे बताओ, अगर मैं इतना लिखता हूं, आप समझना, मैं टुकड़ों में बात करता हूं सर, प्लीज समझिए ध्यान से। अगर मैंने इतना लिखा तो क्या होगा, सॉरी पहले उतना लिख के बताता हूं। अगर मैंने इतना लिखा मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी, क्या आएगा सर? थोड़ा फास्ट बताइए, क्या आउटपुट आएगा? सर 5000। 5000 आएगा। देखिए 5000, देखिए मैं रन करता हूं, मैं इंटर करता हूं सर, देखिए 5000 आ गया सर। लेकिन अगर मैं मैक्स ऑफ सैलरी की जगह, मैं अगर लिख दूं डिपार्टमेंट नंबर DEPTNO, तो सर क्या आएगा बताइए? अगर मैं इतना लिखता हूं, कॉलम, हाँ उसका कॉलम, कितनी रो आएगी सर? 8। हाँ जो भी है, डिपार्टमेंट नंबर लिखा मैंने, देखो सर बिल्कुल आप जो जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। मैं इतना लिखता हूं, देखिए सर रोज आ गई, 10 रोज आ गई। नल वैल्यू भी लिया ना हमने, ऐसा कुछ बोला थोड़ी, एग्रीगेट यूज किया कि हमने? नहीं, कुछ नहीं किया, सारी रो फेच करके लाया, नल वाली भी दिखाया। सर तकलीफ यही हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब हम इन दोनों क्वेरी को एक साथ मर्ज कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर लाओ और मैक्स ऑफ सैलरी लाओ, तो हम बोल रहे हैं मैक्स ऑफ सैलरी जब ये लाने जाएगा तो ये एक रो लाएगा सर, लेकिन जब डिपार्टमेंट नंबर लाने जाएगा तो ये सारे आ जाएंगे सर, ये सारे, एंड इसीलिए इट विल डिस्प्ले द एरर। सर मुझे बताइए एरर क्यों आया, ये समझ में आया? समझिए सर, आप दो चीजें बोल रहे हैं, मैक्स ऑफ सेल और डिपार्टमेंट नंबर, जब आप इसको तोड़ते हैं तो मैक्स ऑफ सेल एक रो लाता है और डिपार्टमेंट नंबर सारी लाता है। वो 10 अकेले को नहीं लाएगा, क्योंकि आपने ऐसा कुछ बोले नहीं, आपने बोला सिंपल डिपार्टमेंट नंबर, तो वो सारे डिपार्टमेंट नंबर ला रहा है एंड मैक्स ऑफ सेल, इसलिए इट विल डिस्प्ले द एरर। सर एरर क्यों आया ये समझ में आया क्या? यस सर। दीपाली समझ में आया? यस सर। एरर क्यों आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है समझना। शांतनु लेट ज्वाइन किया, समझ में आया क्यों एरर आ Yes, रहा sir. है? यस सर। हाँ तो सर ये एरर हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम कल देखेंगे, और कल हम देखेंगे एग्रीगेट कैसे काम करते हैं, ग्रुप बाय कैसे काम करती है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है ग्रुप बाय का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर है सर कल। और हाँ कल से हम 7:30 ले चलेगा, 7:15 से 8:10 तक। ओके हैं सभी लोग? यस सर। नो सर। नो सर। अच्छा, किस किस को प्रॉब्लम है? सर 8 बजे तक क्लास रहती है। अच्छा कॉलेज का हाँ, रहता सर। है क्या? हाँ सर। ओके 8 बजे तक क्लास रहती है। और कब तक ये क्लास कब तक चलेगी बेटा? अभी कंटिन्यू और- चलेगी? हाँ सर कंटिन्यू है। अच्छा हाँ सर। ओके